तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, किसी भी मुल्क की सालमियत का निसार इस मुल्क के दिफाई सिस्टम पर होता है। दिफाई सिस्टम की मजबूती मुल्क को दरपेश ख़तरात से बचा कर रखती है, जबकि ये मजबूती मुल्क की अफवाज बेहतरीन ट्रेनिंग के सतूनों पर खड़ी होती है। आज की तरक्की याफ्ता दौर में तमाम ममालिक एक दूसरे से मुकाबले के लिए अपनी अपनी फ़ौज को बेहतरीन ट्रेनिंग देने में मसरूफ़ हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दुनिया के कौन से ममालिक इस फहरिस्त में पहले नंबर पर शुमार किए जाते हैं। दुनिया भर के ममालिक की फ़ौज ट्रेनिंग की तफसीलात जानने से कबल हस्ब रिवायत नए आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त करते चलेंगे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन बाकायदगी के साथ आप तक पहुंचती रहें। यूएसए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जो हर लिहाज से दुनिया पर राज करने के लिए अपनी पॉलिसियाँ तरतीब देता रहता है। सियासी, माशी और टेक्नोलॉजी के शोबे से लेकर दिफाई मैदान में भी अमेरिका का कोई सानी नहीं। कहा जाता है कि अमेरिका नेवी बाकी ममालिक की बहरी अफवाज से ज़्यादा ताकतवर और सख्त जान है, जिसकी वजह से अमेरिकी नेवी के एहलकारों को करवाई जाने वाली सख्त ट्रेनिंग है। अमेरिकी नेवी को स्पेशल ऑपरेशन फोर्स के नाम से भी जाना जाता है। अमेरिका नेवी में शमूलियत के लिए उम्र की हद 28 साल है, जबकि इससे कबल चंद स्पेशल टेस्ट लिए जाते हैं। आलमी इदारों का दावा है कि अमेरिकन नेवी में भर्ती होने के लिए लाखों नौजवान हर साल टेस्ट देते हैं, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर इसमें से पास होने वाले अफराद की शरह 10% है, क्योंकि ये टेस्ट बेहद मुश्किल टास्क पर मुश्तमिल होते हैं जिन्हें अबूर करना एक आम इंसान के बस की बात नहीं होती। अमरीकी नेवी में शमूलियत के बाद ट्रेनिंग का दौरानिया 6 माह होता है, जबकि पहले 7 दिन इंतहाई सख्त होते हैं। इन 7 दिनों में फ़िज़िकल फ़िटनेस के साथ साथ भर्ती होने वाले नौजवानों की दिमागी सलाहियतों का टेस्ट भी लिया जाता है। अगर वो इसमें नाकाम हो जाते हैं तो इन्हें नेवी की बजाय किसी और फ़ौज में भर्ती कर लिया जाता है। अमेरिकन नेवी में शामिल होने के बाद इन जवानों का असल इम्तिहान शुरू हो जाता है। अमेरिकन नेवी की ट्रेनिंग का सबसे मुश्किल मरहला वो होता है जब नए शामिल होने वाले सेलर्स के हाथ पांव बांध कर तैरने की ट्रेनिंग दी जाती है। आप तसव्वुर कीजिए कैसे एक इंसान बंधे हुए हाथ पांव से तैर सकता है। ताहम ये कारनामा अमेरिकी फ़ौजी सरअंजाम देते हैं। अमेरिकी नेवी के अफसरान ने क्यूबा की सरजमीन पर एक स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर कायम कर रखा है। इस सेंटर में नए शामिल होने वाले सेलर को कड़ी ट्रेनिंग करवाई जाती है। पहले चंद रोज़ गोताखोरी के तमाम आलात पहनाकर जवानों को समंदर के सुपुर्द कर दिया जाता है। चंद हफ्तों बाद एक एक करके इनसे आलात वापस ले लिए जाते हैं, यहाँ तक कि एक दिन ऐसा आता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर भी ले लिया जाता है और फिर ये जवान बगैर ऑक्सीजन मास्क के कई घंटे गोताखोरी करते रहते हैं। नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा अमेरिका नेवी की ट्रेनिंग में दूसरा कड़ा मरहला उस वक्त होता है जब अफसरान 6 से 7 नौजवानों को रबड़ की बनी हुई किश्ती देकर यह हुक्म देते हैं कि समंदर में उठने वाली सबसे बड़ी लहर की मुखालिफ किश्ती चलाई जाए। इन लहरों की ऊंचाई बाज़ औक़ात 20 मीटर से भी तजावुज़ कर जाती है, जबकि इस लहर से टकराने वाला एक बहरी जहाज़ भी गर्क हो सकता है। ताहम अमेरिकी नेवी की ट्रेनिंग के म्यार को बरकरार रखते हुए मुश्किल टास्क नौजवानों को सौंपे जाते हैं। मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान पैदा होने वाले हालात से लड़ने के लिए इन जवानों को मुकम्मल तौर पर तैयार किया जाता है। अमेरिकन नेवी की ट्रेनिंग के दौरान ऐसे पुराने हेलीकॉप्टर जो रिटायर्ड हो चुके हों उन्हें सिपाहियों से भरकर समंदर में फेंक दिया जाता है। इसका मकसद यह है कि अगर जंग के दौरान सूरत हाल पेश आए तो अमेरिकी नेवी का हर एहलकार इससे निपटने के लिए तैयार हो। इस अवामिल से यह ज़ाहिर होता है कि अमेरिकन नेवी की ट्रेनिंग बिलाशुबा मुश्किल तरीन ट्रेनिंग में शुमार होती है। इस हवाले से आप दोस्त क्या कहते हैं कमेंट्स करके ज़रूर आगाह कीजिएगा। चाइना दोस्तों, अब चलते हैं हमसाया मुल्क चाइना की जानिब। यहाँ आपको एक खेल की याद दहानी करवाते चलें कि बचपन में आप दोस्त एक बॉल और म्यूज़िक की मदद से एक गेम खेला करते थे। चंद अफराद बॉल को एक दूसरे की जानिब उछालते और जैसे ही म्यूज़िक ख़त्म होता वो शख्स जिसके हाथ में बॉल होता वो खेल से आउट हो जाता था। खैर, ये तो है एक खेल, मगर चाइना की अफवाज इस खेल को बड़े ख़तरनाक अंदाज में खेलती है। चाइना की बड़ी अफवाज की ट्रेनिंग में एक चीज़ शामिल है कि 7 से 10 अफराद के एक ग्रुप को हकीकी ग्रेनेड थमा दिया जाता है और फिर हुक्म दिया जाता है कि इसकी पिन निकाल कर एक दूसरे की तरफ उछालना शुरू कर दिया जाए। इस खतरनाक अमल को सुनकर इंसान के होश उड़ जाते हैं, मगर चाइनीज़ आर्मी के एहलकार इस खेल को बखूबी खेलते हुए अपने बचाव भी करते हैं और ऐन इस लम्हे ग्रेनेड को खुद से दूर फेंक देते हैं जब वो फटने के करीब होता है, ताकि जानी नुकसान से बचा जा सके। जबकि चीनी फौजियों की ट्रेनिंग में ये बात भी शामिल है कि इन्हें ज़मीन पर लिटा कर भारी भरकम ट्रक इन पर से गुजारे जाते हैं। सख्त सर्दी और गर्मी के मौसम में भी चाइना की स्पेशल यूनिट कड़ी से कड़ी ट्रेनिंग करती है। कहा जाता है कि चाइनीज़ अफवाज में जवान अफराद की तादाद बहुत ज़्यादा है,
जबकि मुल्क की आबादी ज़्यादा होने की वजह से चाइनीज़ अफवाज में फ़ौजियों की कसीर तादाद पाई जाती है। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से आरास्ता ये मुल्क एक मजबूत दिफाई का मालिक है। ताइवान दोस्तों, आपको लेकर चलते हैं ताइवान, जहाँ की मिलिट्री सख्त जान और नौजवान कहलाती है। ताइवान दुनिया के उन ममालिक की फहरिस्त में आता है जहाँ के मिलिट्री ट्रेनिंग को देखकर इंसान दंग रह जाता है। ये बात दुरुस्त है कि हर मुल्क अपनी अफवाज को कड़ी से कड़ी ट्रेनिंग देता है ताकि दिफाई मैदान में वो किसी से कमतर ना समझा जा सके। ताहम ताइवान इस हवाले से बेहद मुनफरिद है। ताइवान की स्पेशल फोर्स के लिए रोज़ जो पैराडाइज नामी एक ट्रेनिंग को मखसूस किया गया है। दरअसल इस ट्रेनिंग में पत्थरों से बने एक रास्ते पर बरहना जिस्म रेंगता होता है। इसकी लंबाई 50 मीटर होती है। इन नोकीले पत्थरों से इंसान का जिस्म भी जख्मी हो सकता है, लेकिन ताइवान की स्पेशल फोर्स में ड्यूटी सर अंजाम देने वाले हर नौजवान को इस अमल से गुजरना पड़ता है। ताइवान की रिवायत में यह भी शामिल है कि चंद मखसूस दिनों में यह ख़तरनाक ट्रेनिंग आम पब्लिक के सामने करवाई जाती है। ट्रेनिंग के दौरान ताइवानी फ़ौजी नारा लगाते हुए आगे बढ़ते हैं कि मुझे कोई खौफ नहीं है, मैं बड़ी आसानी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा हूँ, मैं निडर हूँ और ताकतवर हूँ, मुझे दर्द महसूस नहीं हो रहा। इस ट्रेनिंग को पास करने वाले नौजवानों को खुसूसी ओहदा भी दिया जाता है। इसके अलावा दौरान ट्रेनिंग फ़ौजियों पर मशीन बम से तेज़ धार पानी बरसाया जाता है ताकि इनकी फिज़िकल फिटनेस को बढ़ाया जा सके। ताइवान के स्पेशल फोर्स के ड्रैगन कहा जाता है, जिसमें शमूलियत के लिए उम्मीदवार को 60 के करीब सख्त तरीन टेस्ट पास करवाना होते हैं। ट्रेनिंग के इस म्यार को देखकर आप खुद ब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ताइवान की फ़ौज से पंगा लेना काफ़ी महंगा साबित हो सकता है। इस हवाले से दोस्तों आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई तो इसे